गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए होता क्या मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम में कुछ कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स हो जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है कि जब मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम होता है उसमें कई सारे ब्लॉक होते हैं, तो कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि पूरे सारे ब्लॉक के मास को हम माने कि इंडिविजुअल माने, कब किस ब्लॉक का मास मानना है। इसमें शुरुआत में पूरे सिस्टम को एक मानना है, किस कंडीशन हम पूरे सिस्टम को एक मानेंगे, वो हम कंफ्यूजन आज दूर करने वाले हैं। देखिए आप सपोज जब मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम दिया रहे, यदि सारे ब्लॉक का एक्सीलरेशन सिमिलर हो, उस कंडीशन में हम सारे ब्लॉक को एक सिस्टम मानेंगे। लेकिन यदि कोई किसी ब्लॉक का एक्सीलरेशन दूसरा हो तो उस कंडीशन में उसको अलग मानेंगे। सपोज देखिए ये आपका वेज है, इस पे कोई ब्लॉक है, किस कंडीशन में हम ये दोनों वेज और ब्लॉक को दोनों के एज ए सिस्टम मानेंगे, दोनों का मास लेंगे, और किस कंडीशन में हम इंडिविजुअल मास लेंगे। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए जब इस नीचे वाले वेज पे एक फोर्स लगता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक ऊपर वाले पे एक सीडो फोर्स लगता है जिसके जरिए स्लाइड करता है। लेकिन इसी में यदि सफिशिएंट फ्रिक्शन इधर लग रहा है जिसके से सीडो फोर्स चलते ये स्लाइड नहीं करेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, इस वेज के साथ ही ये ब्लॉक भी इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा। इस क्या मतलब समझिए, जब इस वेज के साथ ही इस ब्लॉक भी एक्सीलरेट करेगा राइट की तरफ, उस कंडीशन में दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन सिमिलर हो गया। जब एक्सीलरेशन सिमिलर हो गया तो पूरे सिस्टम दोनों ब्लॉक को एज ए सिस्टम मानेंगे और मास जो है हम लोग दोनों का जोड़ेंगे। लेकिन जब ये पीछे की तरफ स्लाइड करेगा तो इसका एक्सीलरेशन अपोजिट साइड होगा, उस कंडीशन में हम इंडिविजुअल मास मांगेंगे। एक सेंटेंस में आप समझिए, यदि एक्सीलरेशन बराबर हो सारे ब्लॉक का, उस कंडीशन में हम सारे ब्लॉक को एज ए सिस्टम मानेंगे। यदि अलग अलग एक्सीलरेशन हो तो उस कंडीशन में हम अलग अलग ब्लॉक का मास कंडीशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, सिंगल लाइन यही समझिए। अब देखिए कुछ एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक रखे हुए हैं, सपोज 2 ब्लॉक हम एग्जांपल लेते हैं, कोई स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है, इस साइड राइट में एक इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया। अब देखिए इस फोर्स के चलते ये फर्स्ट ब्लॉक जो है ये भी इसमें एक्सीलरेशन होगा इधर, इसी स्ट्रिंग जो है मासलेस और इसमें कोई मास लेस है और इसमें इनस्ट्रेचेबल है, ये खिंचाएगा नहीं। उस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन इसका होगा वही एक्सीलरेशन इसका भी होगा। एक्सीलरेशन दोनों ब्लॉक का इस केस में यदि इसी डायरेक्शन में है तो दोनों ब्लॉक का जो सिस्टम मानेंगे और मास भी दोनों का मानेंगे। अब देखिए इसमें एक और फोर्स लगेगा, इसको अपोजिट साइड एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसमें भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर। अब देखिए इस जब पूरे सिस्टम मान लेंगे हम, राइट की तरफ कौन सा फोर्स लगा, F लगेगा, और यहाँ लगेगा F1 इस ब्लॉक के चलते माइनस F2। अब इस दोनों ब्लॉक का जब सिस्टम माने तो दोनों, ये सपोज M1 है ये M2 है, तो दोनों मास को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि M1 प्लस M2 एक्सीलरेशन A। ठीक है, न्यूटन लॉ इस तरह से लगाएंगे। जब पूरे सिस्टम को मान लिए तो दोनों मास ऐड हो जाएगा। हमारा पर्पस यही है, कंफ्यूजन दूर करना। कंफ्यूजन क्यों होता है स्टूडेंट से कि पूरे सिस्टम का मास हम कंसीडर करें कि इंडिविजुअल करें। जब आप इंटरनल फोर्स को डिसाइड करते हैं उस समय आपको इंडिविजुअल, सपोज अब यहाँ इसमें टेंशन निकालना है,
जब टेंशन निकालना है तो उस केस में हम सिर्फ इस ब्लॉक का मास कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब पूरे सिस्टम को कब लेते हैं, इंडिविजुअल कब लेते हैं, ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए न्यूमेरिकल बनाने समय। ठीक है, ये काफी बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट को, ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से हटा लीजिए। कब हमको पूरे सिस्टम का मास लेना है, कब इंडिविजुअल ब्लॉक का लेना है। ठीक है, काफी आसान है। जब एक्सीलरेशन आप सारे ब्लॉक का एक्सीलरेशन एक ही है, एक ही डायरेक्शन में एक ही एक्सीलरेशन है, तो पूरे सिस्टम को एक एज ए सिस्टम मानेंगे और उसका मास कंसीडर पूरे ऐड करेंगे। लेकिन जब किसी ब्लॉक का एक्सीलरेशन डिफरेंट है, उस केस में हम उसको सेपरेट मानेंगे, पूरे सिस्टम को एक नहीं मानेंगे। ठीक है, यही फर्क है, कब हम होल सिस्टम का मास लें, कब हम इंडिविजुअल लें। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल बनाते बनाते आपका कंसेप्ट ऑलरेडी अपने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।